जम्मू कश्मीर में सियासत ने एक और नया रुख ले लिया है। हाल ही में शेख अब्दुल्ला के जन्मदिन पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे किसानों ने आंदोलन करके 3 कृषि कानूनों को वापस करवाया है, लगभग 700 से ज्यादा के लोग किसान जो है वहां मारे गए थे, ठीक इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर के युवाओं को भी अब तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार के त्याग के लिए अपने हक वापस लेने हैं। यानी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमें भी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी धारा 370 और 35A को वापस लेने के लिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला भी बहुत बार ये कह चुके हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 70 साल लगे हैं धारा 370 और 35A को हटाने के लिए, तो 70 महीने हमें भी लग सकते हैं धारा 370 और 35A को वापस लाने में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का यह स्टेटमेंट जो है ये हजम होने को नहीं आ रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर वो चेतावनी भारत सरकार को दे रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह है कि जिस कुर्बानी की बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं, क्या उस कुर्बानी में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का खुद का परिवार भी आता है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को बहका रहे हैं, बहला रहे हैं, या फिर यूं कहिए कि बहला कर फुसला रहे हैं। क्योंकि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया खत्म होने वाली है और हाल ही में जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कहा कि पार्लियामेंट में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से यह भाषण दिया था। यह कहा था कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया समाप्त होगी उसके तुरंत बाद ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। हमने देखा कि किस प्रकार से उमर अब्दुल्ला अपने डोडा, कठुआ, डोडा, भदरवा, किश्तवाड़, रामबन, गूल के एरिए, इन तमाम इलाकों में वो दौरों पर थे और वहां पर जमकर वो केंद्र सरकार पर बरसे और साथ ही साथ धारा 370 और 35A पर खुलकर बात की। जम्मू कश्मीर की जनता को उन्होंने ये पैगाम दिया कि धारा 370 और 35A जम्मू कश्मीर से हटने के बाद जो है वो बहुत ही नुकसान हुआ है, जिसकी बात वो कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में शांति लाने में विफल हुई है, कामकाज देने में विफल रही है, युवाओं को रोजगार देने में विफल हुई है। लेकिन सबसे बड़ा स्टेटमेंट जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वो दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से किसानों ने लगभग 11 महीने से ज्यादा का समय हो गया था, उन्होंने किसान आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन की वजह से 3 कृषि कानून देश की प्रधानमंत्री को वापस लेने पड़े। ठीक उसी प्रकार से हमें भी ऐसा ही सैक्रिफाइस करना होगा, यानी कि ऐसी ही शहादत देनी होगी धारा 370 और 35A को वापस लाने के लिए, अपने राइट्स, अपने हक वापस लाने के लिए। लेकिन अब सवाल यहां पर फारूक अब्दुल्ला पर ही उठ रहा है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह तो रहे हैं कि हमारे हक, हमारे राइट्स जो हैं वो शहादत से ही पूरे होंगे, लेकिन अब जनता ये सवाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से कर रही है कि स्टेटमेंट देना आसान है, लेकिन डॉक्टर साहब ये तो बता दीजिए कि उस सैक्रिफाइस में, उस शहादत में क्या अपना परिवार भी शामिल किया है, या फिर सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की आम जनता तक ये अपना एक मैसेज पहुंचाने का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। बहरहाल ये तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट था जो हमने आप तक पहुंचाया कि उन्होंने कहा है कि किसानों की तरह अब हमें भी तैयार रहना होगा, यानी कि जम्मू कश्मीर की जनता को तैयार रहना होगा। सैक्रिफाइस के बिना राइट्स वापस नहीं मिल सकते। या तो फिर यूं कहिए कि अब आने वाले समय में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि मार्च से पहले डिलिमिटेशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और उसके बाद चुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पॉलिटिकल स्टंट जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खेल रहे हैं और जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अब जम्मू कश्मीर की जनता ने उठाया है, लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये तो बताइएगा कि ये पॉलिटिकल स्टंट है या फिर हकीकत में जम्मू कश्मीर को अब सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपने हक, अपने राइट्स वापस लेने के लिए। और सबसे अहम और
सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर की जनता अभी भी धारा 370 और 35 से वापस चाहती है या नहीं, और ऐसा तभी मुमकिन हो सकता है जब पार्लियामेंट में वो कानून वापिस हो, और ऐसा तब होगा जब 300 से ज्यादा सीटें विपक्ष की होंगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।